हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ऑर्टिक आर्चेस एंड वर्टिब्रेट्स, उसमें हमने डील करा था सर्कुलेटरी सिस्टम और ऑर्टिक आर्चेस एंड आपका ऑर्टिक आर्चेस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इन फिशेस। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन एम्फीबियंस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इन रेप्टाइल्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ चीजें याद रखनी है, ठीक है। पहला कि आर्टरीज ब्लड अब अवे फ्रॉम द हार्ट, ओके, वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट। इसके अलावा ऑरिकल्स ब्लड को हमेशा रिसीव करेंगे और वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करेंगे। सो एम्फीबियंस में हार्ट थ्री चैम्बर्ड होता है, जिसमें दो ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होगा। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल ब्लड को रिसीव करेगा। एक और चीज यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए, जो लेफ्ट ऑरिकल है, भले इसके बाद आप किसी भी ऑर्गेनिज्म में पढ़े, आप एम्फीबियंस में पढ़े, रेप्टाइल्स में पढ़े, बर्ड्स में पढ़े, मैमल्स में पढ़े, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। और जो आपका राइट वेंट्रिकल होगा, वो हमेशा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। ओके, सो लेफ्ट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स और ऑक्सीजनेटेड, लंग से आने वाला ब्लड रिसीव कर रहा है। एंड राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, तो बॉडी पार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है। कैसे अभी समझेंगे। उसके बाद क्या होता है, देन इन वेंट्रिकल्स मिक्सिंग ऑफ ब्लड, वेंट्रिकल्स में इंटरमिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, क्योंकि वेंट्रिकल्स में कोई सेपरेशन नहीं है, दो अलग अलग चैम्बर नहीं है। विच डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजनेशन, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। टू मिगिटेट दिस मिक्सिंग, इस मिक्सिंग को मिगिटेट करने के लिए वेंट्रिकल में एक रिज होती है। वो रिज क्या करती है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज देती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोक्यूटेनियस सर्किट में भेज देती है। आइए समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। ओके, चलिए। सबसे पहले हमने बनाया, मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए, इसको देखिए, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, राइट। और जो ये वाला पोर्शन है पीछे से आता हुआ, ये आपका है राइट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम है, मतलब इसमें आने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और राइट एट्रियम में आने वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब मैंने क्या बोला था, जो ब्लड टुवर्ड्स हार्ट लेके आती है वो वेन्स होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेन, क्योंकि ये ब्लड को हार्ट के पास लेके आएगी। और इसका नाम क्या लिखा गया है, पल्मोनरी। पल्मोनरी जो वर्ड है वो लंग्स से आया, लंग्स के लिए होता है। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन जो ब्लड को टुवर्ड्स, पल्मोनरी लंग से, और वेन क्योंकि हार्ट को, ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट लेके आ रही है। तो ये जो है ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे लेकर आती है, क्योंकि लंग्स में क्या हो रहा है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो रहा है। ओके, तो लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ, वहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको पल्मोनरी वेन कहाँ लेके आई, आपके लेफ्ट एट्रियम में। और ये भी आपकी यहाँ पे जो आपका दिखाया गया है ये वाला, ये भी आपकी क्या है, वेन ही है। और ये आपका क्या लेके आएगी, ब्लड आपका फ्रॉम द बॉडी, ये लेके आ रही है फ्रॉम बॉडी। अब बॉडी से लेके आ रही है, मतलब ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से आया, आप देख रहे हैं एरो आपको विजिबल होंगे, आपको डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर के इस पोर्शन में वेंट्रिकल में इंटरमिक्सिंग हो जाती है। इसीलिए ये जो एरोज यहाँ पे आ रहा है ये पर्पल कलर का हो गया, रेड और ब्लू मिला करके पर्पल, ऐसे दोनों, मतलब उसमें क्या है, इंटरमिक्सिंग हो गई है ब्लड की। जिसकी वजह, उसके बाद क्या करता है, जब वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है तो दो अलग अलग रास्तों में भेजेगा। एक भेज दे रहा है आपका कहाँ को, टू द बॉडी, एक भेजेगा बॉडी को, और एक भेजेगा आपका लंग्स को। किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के। आइए आप इसी इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। देखिए, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, यहाँ लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन कैसे हुआ, तो यहाँ देख लेते हैं, चलिए इसमें देखते हैं। होता क्या है कि लंग्स में ऑक्सीजन है ज्यादा, लंग्स में क्या है ज्यादा, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि आप इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, आप ब्रीथिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो ब्लड जब वहां से होके गुजरता है तो ऑक्सीजन उस ब्लड में चले जाती है, उस ब्लड में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, ब्लड में क्या आ गई, ऑक्सीजन। इसी को आप बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वेन्स के थ्रू कहाँ जाएगा, हार्ट में। वेन के थ्रू क्यों जाएगा, क्योंकि वेन ऐसी ब्लड वेसल है जो ब्लड को हमेशा हार्ट को ले जाती है, तो ये चला गया हार्ट में। अब हार्ट में जिस पोर्शन में ले जा रही है, मान लीजिए इसको बोला हमने ऑरिकल, क्योंकि ऑरिकल ही ब्लड रिसीव करते हैं।
और ये कौन सा ऑरिकल है? लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट और लेफ्ट पोर्शन हार्ट का, लेफ्ट वेंट्रिकल भी आगे आप पढ़ेंगे तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है। सेम यहाँ क्या हुआ? ओके, अब समझिए यहाँ है बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स के थ्रू भी ब्लड फ्लो हो रहा है, तो जो बॉडी पार्ट्स में यहाँ पे सेल्स में क्या हो रहा होता है, बॉडी की जो सेल्स है वहां पे रिस्पायरेशन होता है, जिसकी वजह से CO2 का कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर ज्यादा होता है। तो जब ब्लड यहाँ से पास करता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को सेल्स को दे देगा और CO2 उस ब्लड में चली जाती है। तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो CO2 रिच है। ये ब्लड भी वेन के थ्रू कहाँ जाएगा? ऑरिकल में, लेकिन इसको रिसीव करने वाला ऑरिकल कौन सा होगा? राइट ऑरिकल। ठीक है। उसके बाद ये दोनों ही आप ब्लड कहाँ चले जाएंगे? आपके वेंट्रिकल वाले पोर्शन में चले जाएंगे, क्योंकि वेंट्रिकल में कोई सेपरेशन तो होता है नहीं। तो यहाँ से ब्लड को क्या कर दिया जाता है? पंप कर दिया जाता है। यहाँ से ब्लड अगेन दो डायरेक्शन से पंप, एक तो आपका लंग को जाएगा और एक आपका जाएगा बॉडी को। जो लंग्स को जाएगा और स्किन को भी जाता है। लंग्स और स्किन को ये ब्लड क्यों जाता है? ऑक्सीजनेशन के लिए, क्योंकि आपका राइट, क्योंकि एम्फीबियंस में आपका जो रिस्पायरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू भी होता है और वो आपका स्किन के थ्रू भी होता है। तो दो तरीके के रिस्पायरेशन उनमें पाए जाते हैं। जो लंग्स वाला होता है उसे पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं, और एक हो गया क्यूटिकुलर जो स्किन के थ्रू होगा। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम रहता है। अब अगर आप ये वाला डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लंग्स में ये जो रेड ब्लड है, अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो रेड वाला है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लू वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो पिंक वाला बनाया गया ये इंटरमिक्स ब्लड है। तो लंग्स से और स्किन से, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजनेशन हो रहा है, दोनों ही से क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? राइट एट्रियम में आया। और क्योंकि वेंट्रिकल एक ही है तो दोनों ये यहाँ खुल गए, यहाँ पे ब्लड की इंटरमिक्सिंग हो गई। तो जब फिर ये पंप करा गया, एक तो ये आपका लंग्स और स्किन को भेजा गया, किस चीज के लिए? ऑक्सीजनेशन होने के लिए। और बाकी जो ब्लड है वो आपका बॉडी पार्ट्स को भेजा जाता है, ताकि जो उसमें देखिए वो इंटरमिक्स्ड ब्लड है लेकिन उसमें ऑक्सीजन तो है ही, तो वो जो इंटरमिक्स ब्लड में से जो ऑक्सीजन है उसको निकालने के लिए, उसको बॉडी पार्ट्स तक भेजने के लिए क्या करा जाता है? उसे सर्कुलेशन में भेजा जाता है। तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको, राइट। यहाँ देखिए, उसके बाद ऑर्टिक आर्च देखते हैं इसमें। तो इनमें होता है यूरोडील एम्फीबियंस होते हैं। यूरोडील ऐसे एम्फीबियंस हैं जिनमें टेल्ड होते हैं, जो पूंछ होती है जिनमें, टेल वाला पोर्शन है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है? 4 पेयर होते हैं ऑर्टिक आर्चेस के। अगर आप देख रहे हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी देखे गए हैं यूरोडेल्स में ही जिनमें फिफ्थ वाला जो ऑर्टिक आर्च है वो डीजनरेट हो जाता है। इसीलिए इनमें क्या देखा गया है? यूरोडेल्स एग्जिबिट अ ट्रांजिशनल स्टेट देखी गई है, जो कि 4 पेयर ऑफ ऑर्टिक आर्च से वो 3 पेयर्स ऑफ ऑर्टिक आर्चेस में क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। एन्यूरेंस होते हैं जिनमें टेल नहीं होती। इनके जो आपके इनमें भी सेम अरेंजमेंट होता है यूरोडेल्स की तरह, लेकिन जैसे ये अडल्ट होते हैं, जैसे ये अडल्ट होंगे, जो अडल्ट टेरेस्ट्रियल एन्यूरेंस हैं, उनमें जो फिफ्थ ऑर्टिक आर्च है वो क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है। ये फिफ्थ वाली क्या हो गई है? डीजनरेट हो गई है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ऑर्टिक आर्चेस क्या रहती हैं? आपकी फंक्शनल रहती है। ओके, अब आते हैं हम आपका रेप्टाइल्स में कैसे होता है। ठीक है, अब रेप्टाइल्स में देखते हैं। सो मोस्टली रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट देखे गए हैं। ऑर्गेनिज्म विथ 3 चैम्बर हार्ट हैव पार्शियली डिवीजन ऑफ वेंट्रिकल। इसमें वेंट्रिकल का पार्शियल डिवीजन होता है, प्रॉपर नहीं होता लेकिन पार्शियली डिवीजन देखा गया है। ऑरिकल्स अगेन ब्लड रिसीव करेंगे। राइट ऑरिकल इनमें थोड़ा साइज में बड़ा होता है इन कंपैरेटिव टू लेफ्ट ऑरिकल। इंटरनली अंदर हार्ट के अंदर से ऑरिकल्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, और जो जो सेप्टम उन्हें सेपरेट करता है उन्हें इंटर ऑरिकुलर, मतलब जो इंटर मतलब दो के बीच में, ऑरिकल तो दो ऑरिकल्स के बीच, वो दो ऑरिकल्स को सेपरेट करे, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली, जो पीछे को एक्सटेंड, पोस्टीरियर, एंटीरियर मतलब होता है आगे वाला पोर्शन, पोस्टीरियर बैक मतलब ये ऑरिकल्स हो गए। तो यहाँ से जो सेप्टम है वो पीछे को ऐसे एक्सटेंड करता है विद इन वेंट्रिकल के अंदर, एंड पोजेस इट्स टिप, उसकी टिप पे होता है ऑरिको वेंट्रिकुलर वॉल्व, एक ऐसा वॉल्व जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होगा। मान लीजिए एक ऑरिकल ये हो गया, एक ऑरिकल ये हो गया, और मान लीजिए ये हो गया नीचे वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होगा आपका? यहाँ पे एक वॉल्व होगा। वॉल्व क्या करता है? ब्लड के फ्लो को, देखिए वॉल्व बहुत जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं? ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो।
देखिए होता क्या है, ऑरिकल्स ने तो ब्लड रिसीव करना, उन्होंने ब्लड रिसीव करा इजीली और वो अपना ब्लड दे देंगे नीचे वेंट्रिकल्स को, लेकिन वेंट्रिकल्स ने ब्लड को पंप करना है, तो जब वो पंप करेगा तो चांसेस रहते हैं ये ब्लड वापस कहाँ चले जाए, ऑरिकल्स में। इसीलिए जब ऑरिकल्स ब्लड को देते हैं वेंट्रिकल्स को, उसके बाद वहां पे एक वॉल्व लग जाता है, यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, वॉल्व लग जाएगा, ताकि जब वेंट्रिकल ब्लड पंप करे तो ब्लड वापस ऑरिकल में ना जा पाए। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ऑरिको वेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं। टू ऑरिकल्स ओपन इनटू वेंट्रिकल बाय अ कॉमन ऑरिक्यो वेंट्रिकल, एक ही अपर्चर होता है, उस अपर्चर के थ्रू यहाँ से भी ब्लड यहाँ आएगा और यहाँ से भी ब्लड यहाँ आएगा। सो वेंट्रिकल्स आर इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं और हाईली मस्कुलर चैम्बर होते हैं। देखिए वेंट्रिकल्स का वॉल इन कंपैरिजन टू ऑरिकल्स थिक ही रहेगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स में ब्लड को पंप करना है, इसीलिए। द ल्यूमेन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का जो ल्यूमेन है, इज प्रोवाइडेड विद एन इनकम्प्लीटली डिवाइड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इन इन मोस्ट ग्रुप एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। तो आपको ल्यूमेन ऑफ वेंट्रिकल के ल्यूमेन में क्या मिलेगा, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड, जो पूरा प्रॉपर डिवाइड नहीं होता, इंटरवर्टिकुलर सेप्टम। अभी आप समझेंगे यहाँ डायग्राम देखिए। देखिए ये जो सेप्टम है ना आपका, ये तो क्या दिख गया आपको, राइट एट्रियम दिख गया, और ये किसका है, लिजर्ड्स का, सब में अलग अलग होता है, हाँ समझिए। उस यहाँ लास्ट में क्या बोला कि इंटरवर्टिकुलर जो सेप्टम होगा वो इनकम्प्लीट होगा, कैसे, पहले लिजर्ड का एग्जांपल लेते हैं। ये है आपका राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये चला गया आपका कहाँ, ये नीचे वाला पोर्शन वेंट्रिकल है। अब ये आप ये बीच में लाइन देख रहे हैं, ये प्रॉपर डिवाइडेड नहीं है, इसीलिए बोला गया है कि कंप्लीटली नहीं होता। ये जो सेप्टम है आपका बीच में, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये भी कंप्लीट नहीं है, बीच में यहाँ पे इसमें क्या है, गैप है। तो जब लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड आता है वो चला गया आपको कहाँ को, बॉडी को चला जाएगा, राइट ऑर्टा और लेफ्ट ऑर्टा में, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो बॉडी में जाएगा, ठीक है। और जो राइट एट्रियम से जो ब्लड आया है वो इस गैप से होते हुए आपका पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। अब अगेन पल्मोनरी मतलब लंग से रिलेटेड है, और आर्टरी मतलब जो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाएगी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास ले जाते हैं, दैट इज अवे फ्रॉम हार्ट। ये देखिए लिजर्ड्स में क्या होता है, ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकल फिल हो गया, तो सपोज एक ये ऑरिकल है और ये नीचे वेंट्रिकल है, तो जब इसमें ऐसे ब्लड भरा, इसमें क्या हो गया, ब्लड फिल हुआ, तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे से वेंट्रिकल क्या कर जाता है, भर जाता है, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो वॉल था, जिसे आप ऑरिको वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का वॉल कहते हैं, वो बंद हो जाता है, ताकि ब्लड वापस ऑरिकल्स में आ जाए। तो व्हेन द वेंट्रिकल गेट फिल्ड विद ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल, तो जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स नीचे से भर जाता है, एक ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। इसकी वजह से वेंट्रिकल में प्रेशर डेवलप हो जाता है। ये प्रेशर क्या करता है, फोर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस प्रेशर की वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जो आपका पार्टीशन है उसके बीच में गैप है, वहां से उसे जाने के लिए करता है, फोर्स करता है। देखिए कैसे, देखिए ये आप यहाँ पे देखते हैं, दोबारा देखिए मेरे साथ, आया लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ। इस प्रेशर की वजह से, इस प्रेशर ने क्या करा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको इस गैप से जाने के लिए मजबूर कर, ठीक है। तो ये प्रेशर की वजह से जो ब्लड है वो गैप से चला गया आपका कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी है तो ये कहाँ को जाएगा, आपका लंग्स को जाएगा। इट पंप ब्लड टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और उस प्रेशर की वजह से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी में ऑर्टा के थ्रू पंप कर दिया जाता है। अब ये जो सेप्टम होता है ना, सब में अलग अलग। अब देखिए अगर आप स्नेक में देखेंगे, तो स्नेक में क्या है, लेफ्ट एट्रियम मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फोर्स किया जा रहा है जाने के लिए उस सेप्टम के थ्रू। अब आप देखेंगे ये किसका है, क्रोकोडाइल का। तो क्रोकोडाइल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जो सेप्टम है इंटर और वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये कंप्लीट है, इसमें कोई गैपिंग नहीं है। राइट एट्रियम से जो आया वो पल्मोनरी आर्टरी से चला जाएगा, जो लेफ्ट एट्रियम से आया वो ऑर्टा से आपका बॉडी में चला जाएगा। लेकिन टर्टल भी देखेंगे आप, टर्टल में अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है उस गैप से जाने के लिए। कौन सा गैप, जो आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, दो वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेप्टम है उसमें बीच में एक गैप है, उस गैप से क्या किया जाता है, ब्लड को पास कराया जाता है, ओके।
ये है आपका, देखिए ये रेप्टिलियन क्या है आपका, ऑर्टिक आर्चेस है। सो नोटेबल रेप्टिलियन मॉडिफिकेशन इनटू ऑर्टिक आर्च इज स्प्लिटिंग ऑफ सिस्टमिक आर्च इनटू टू। यहाँ पे क्या नोटेबल जो आपका मॉडिफिकेशन हुआ है कि यहाँ पे सिस्टमिक आर्च, सिस्टमिक जो वर्ड आएगा, आप सिस्टमिक सर्कुलेशन आपने यहाँ पे देखा होगा, एक मिनट शायद मैं ये देखिए, ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है ना, ये ब्लड को जाता है, और जब पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करेंगे तो वो लंग से होके निकलता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो ऑर्टिक आर्चेस है उसका प्रॉपर स्प्लिटिंग हुई है, ये वाला पोर्शन देखिए आप, ये पूरा बिल्कुल आपको बिल्कुल विजिबल है ये पोर्शन में डिवीजन, जबकि यहाँ पे ऐसा था नहीं। यहाँ पे सिस्टमिक आर्च इस तरीके से डिवाइडेड नहीं है, लेकिन आपका जो आपके रेप्टाइल्स है वहां पे सिस्टमिक आर्च प्रॉपरली दो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड हो चुकी है। जो लेफ्ट ऑर्टिक आर्च है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि जो राइट एरोटिक आर्च है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है टू द कैरोटिक आर्च फॉर सप्लाइंग टू द हेड रीजन। देखिए, तो लेफ्ट ऑर्टिक आर्च डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट वाली किसको ले जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है, और राइट वाली आपकी, राइट वाली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी और जाकर के किसको दे देगी, कैरोटिड आर्टरी को, कैरोटिड आर्च को दे देगी। और ये जो कैरोटिड आर्च, जो कैरोटिड वर्ड है, यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, आपके हेड वाले पोर्शन में, ठीक है। अगेन पल्मोनरी ट्रंक जो आपका आपका सिक्स्थ वाला है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगा लंग्स के लिए, और लंग्स में जाके उसका क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। देखिए ट्रंकस आर्टियोसिस भी दिखाया गया, ट्रंकस आर्टियोसिस जिसके ऊपर क्या था आपका, ऑर्टिक सैक था, राइट। हार्ट ट्यूब का ऊपर वाला पोर्शन होता है। तो ये रहा आपका, जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें डील करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन बर्ड्स और सर्कुलेटरी सिस्टम इन ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम इन बर्ड्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस और मैमल्स। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी जो पीडीएफ है वो आपको ऑलरेडी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी विद जागृति। सो थैंक यू।